नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू ही होने वाला है और इस समय हमारे जो परमानेंट प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। आप छोटी छोटी 1 इंच की कटिंग भी लेंगे और वो सारे के सारे बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। मैं आपको रिज़ल्ट के साथ दिखाऊंगी। तो आपको जितने भी कटिंग लगाना है वो सैंडी सॉइल में लगाएं और सारे के सारे कटिंग जो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरे प्लांट है वो मैं 1 इंच की कटिंग से लगाई थी। 1 इंच भी बहुत हो गया। ये तो 1 नोड की कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। देखो, ये सिंगोनियम का प्लांट है और इसे मैं 1 नोड की ही कटिंग लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस समय ऐसे ही आप जितने भी परमानेंट प्लांट है उसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे के सारे अब धीरे हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे और इस समय आप परमानेंट प्लांट को लगाइए। तो बहुत सारे प्लांट मैं इस साथ आपको शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत अच्छे आपको प्लांट बताऊंगी जो आपको 1 इंच की कटिंग से लग जाएगी। आप इस समय एग्लोनिमा की कटिंग लगा सकते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। 1 नोड की कटिंग मैं ली थी और ये ग्रो हो गए हैं। तो मैं आपको इसका रूट दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ये जल्द से ग्रो हो गए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी रूट आ गई है, ये देखो। और इसे मैं कटिंग से लगाई थी और ये कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखो, इतनी सारी मैं इसकी लगाई थी। ये कटिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो ये देखिए, इसकी कटिंग मैं छोटी इसकी जो कटिंग थी वो ली थी और ये इतने अच्छे से इसकी कटिंग लग गई है। तो दोस्तों, इस समय एग्लोनिमा है, आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट नर्सरी में थोड़े महंगे आते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से ये 1 नोड की कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसे बड़े पॉट में लगा दूँगी और आपको एक बार ले करके आना है और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो जाती है। तो ऐसे आप लगा करके बहुत सारे प्लांटों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है। आप सारे एग्लोनिमा को जो आपको पसंद है ला करके लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है और नर्सरी में आपको अभी मिल जाएगी। तो ये देखो, इस तरह से आप लगा लें। और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है वो आप वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स ले। मैं 3 पार्ट ली हूँ। इसमें बराबर मात्रा में कंपोस्ट और सॉइल और सैंड है। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं और इसकी वाटरिंग कर दें। और इस समय ये प्लांट आप शेडी प्लेस में रखें। इस समय आप बेबी सनरोज़ को कटिंग से लगा सकते हैं। ये सकुलेंट फैमिली से है और बहुत ही अच्छे ये ग्रो करेंगे। देखो, छोटे से पॉच में मैं बहुत सारी कटिंग लगा दी थी और सारी मेरी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। इसे आप लगा करके शेडी प्लेस में रखें। और इस समय ये जो फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसकी फ्लावरिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इसकी बहुत छोटी सी कटिंग आप लें, बस इतनी सी ही कटिंग लेंगे और ये ग्रो हो जाएंगे। नीचे की इसकी लीव्स आप हटा दें और 1 से 2 नोड आप इसे सॉइल में ग्रो करें। इस प्लांट को ज़्यादा आप पानी ना दें क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से है और इससे ज़्यादा पानी करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से 1-2 नोड केवल आप इसे सॉइल में दबा दें। बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग इस समय में हो जाएगी। मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, 8 से 10 दिन में ही इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये पौधे बहुत ही जल्द इस समय में ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसकी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये रियो ट्राई कलर है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इस समय में छोटी आप इसकी कटिंग लेंगे और ये ग्रो हो जाएंगे। इसकी नॉर्मल वैरायटी भी होती है और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। और इसकी छोटी कटिंग भी लगाएंगे और ये देखो इतने सारे इसके जो नई बेबीज़ है वो निकल कर के आई है। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और तुरंत पॉट को ये कवर कर लेते हैं। तो इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। बस सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसे इस समय कटिंग लगाने के बाद भी आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं। तो कटिंग लगाने के बाद भी ये पौधे धूप में अच्छे चलेंगे। तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग ना करें। ये प्लांट कम वाटरिंग में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इस समय इसकी कटिंग आप लगा लें। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस समय बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। ये प्लांट को इस समय आप छोटी छोटी कटिंग लेकर के ग्रो कर सकते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। तो इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो देखो ये इतने छोटे छोटे इसकी कटिंग आप ले लें, नीचे की जो लीफ है उसे आप हटा दें और एक दो नोड इसे आप सॉइल में दबा दें। तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसके स्टेम में पानी होता है और ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो आपके जो प्लांट है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं तो इस समय इसकी आप कटाई छटाई करें और कटाई छटाई करके ऐसे आप इसे फिर से नए नए पौधे तैयार कर ले तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं ये सारे के सारे और बहुत ही जल्द ये फैल जाते हैं। तो इस प्लांट को अभी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये इंग्लिश आइवी है। ये प्लांट इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही नई नई इसकी जो लीव्स है वो आ रही है और ये बहुत ही जल्द इस समय में ग्रो हो जाएंगे। तो इसकी छोटी सी कटिंग आप लें और नीचे की इस तरह से लीव्स आप हटा दें और एक दो नोड इसे आप दबा दें सॉइल में। ये भी सैकुलेंट फैमिली से है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं ट्रेल करते हुए और इसे भी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द ये ग्रो हो जाते हैं। मैं इसका आपको अपडेट भी दिखाती हूँ। केवल 1 से 1.5 हफ्ते हुए हैं और इसकी रूट देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये इसके जो रूट है बहुत ही अच्छे से निकल आए हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो कम देखभाल में ये अच्छे ग्रो करते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये बेबी टीयर्स है। इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसकी नई नई लीव्स आ रही है और ये छोटे छोटे होते हैं और दिन भर आप इसे धूप में रख सकते हैं। आप इसे किसी भी वेस्ट कंटेनर में भी ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए ये इस तरह से बहुत छोटी छोटी इसकी जो कटिंग है ऐसे निकल आती है। तो ये जहाँ कहीं भी गिर जाते हैं इसकी वहीं पर से रूटिंग शुरू हो जाती है। तो कोई सा भी कंटेनर में आप इस पौधे को बस इस तरह से रख दें और दबा दें और इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो छोटी सी कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप इसे ला सकते हैं और इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पूरी गर्मी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देंगे और पूरे बास्केट को ये कवर कर लेते हैं। कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। इस समय स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। नई नई इसकी बेबीज़ निकल कर के आ रही है। इसके रनर होते हैं और देखो कितने सारे इसके बेबीज़ आ रही है। तो एक बार इस प्लांट को ले कर के आप आएंगे और इस तरह से देखो बहुत सारे प्लांट फ्री में मिल जाएंगे। इसकी जो नई बेबीज़ है उसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई सा भी सॉइल लें, ज़रूरी नहीं है कि आप सैंडी सॉइल लें, किसी भी सॉइल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। तो इस समय ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और नई नई इसकी ग्रोथ आ रही है। आप इस प्लांट को इस समय में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये लालसा है। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी 1 इंच आप ले और छोटे छोटी कटिंग लें। ये देखो ये छोटी सी कटिंग है और इसकी एक नोड सॉइल में दबा दे। तो इसके लिए भी कोई सा भी आप सॉइल यूज़ कर सकते हैं और इसे आप दिन भर की धूप में भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस प्लांट को आप 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसकी जो कलर है वो बहुत ही अच्छी लगती है और पूरे शेडी प्लेस में रखेंगे ये थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं। तो हल्की धूप में इसे आप ग्रो करें, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्लांटों के साथ आप इसे कलर मैच करके लगा सकते हैं। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो करें। ये पेडिलेंथस है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट को जब कटिंग करेंगे तो इसकी लिक्विड निकलती है और इससे थोड़ी सी सूखने दें और इसके बाद आप इसे कोई सा भी सॉइल में ग्रो करें। तो ये जो प्लांट है बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और आपके पॉट को ये भर जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये दिन भर की धूप में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को इस समय आप लगा लें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस समय आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही छोटी कटिंग इसकी आप ले और ये पानी में और सॉइल में दोनों जगह छोटी छोटी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसे कटिंग लगाने के बाद आप शेडी प्लेस में रखें। ये बहुत ही नाजुक होते हैं। आप इसे धूप में रखेंगे तो ये तुरंत मुरझा जाएंगे और बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। इसे
बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके बहुत सारे कलर वैरायटी आपको मिल रहे हैं नर्सरी पर। इस समय आपको गार्डन में ये फूलों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बहुत ही जल्द से ये ग्रो हो जाते हैं और पॉट को कवर कर लेते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। इस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये वांडरिंग जीव है दोस्तों। इस समय आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर के लगा सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग आप लगा दें और ये भर जाएंगे तुरंत। ऐसे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। हैंगिंग बास्केट पे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये प्लांट को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये फैल जाते हैं तुरंत से। तो इस समय आप इसे किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट पे लगा सकते हैं और ये प्लांट अभी बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आप 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसका पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये अगर आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन हो जाते हैं। इसलिए आप इसकी कटिंग लगा करके आप 1-2 घंटे की धूप में भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांट की मैं जानकारी दी सारे के सारे छोटी छोटी कटिंग अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।